बरियत हो गई है। जान मोहम्मद साहब, आपकी कुछ सजा मिली है, क्या कहते हैं अपने फैसले पे? पीछे हो जाओ। जान मोहम्मद कुछ कहेंगे? तहार कुछ कहेंगे? आपको सजा सुना दी कि कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। ख़बर आपको मिल चुकी कि इसमें नूर मुक़द्दम कत्ल केस में फ़ैसला आ गया है और उसमें ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत और उसके अलावा माली जान मोहम्मद और इफ्तिखार चौकीदार को 10-10 साल कैद का हुक्म सुनाया गया है, जबकि 9 मुल्ज़मान को इसमें बरियत दी गई है, यानी कि एक्विट कर दिया गया है, उनकी एक्विटल हुई है। अब आप लोगों की जानिब से मुसलसल एक सवाल पूछा जा रहा है कि एक्विटल किस बुनियाद पे हुई है और आखिर उसकी वजह क्या बनी, जो दीगर मुल्ज़मान हैं वो कैसे बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो इस पे जो रिटन ऑर्डर जारी हुआ है 61 सफ़ात पे मुश्तमिल ये फ़ैसला है, बहुत अहम फ़ैसला है, जिसमें बड़े अहम तरीन जो नुकात हैं वो उठाए गए हैं एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब के लिए, और पुलिस के ऊपर उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। वो क्या सवालात हैं इस पे हम बात करेंगे और इस वीडियो में आपके साथ वो तमाम पॉइंट शेयर करेंगे जिसमें ताहिर ज़हूर हैं और थेरापी वर्क्स के जो मालिक हैं, जो मुलाजमीन हैं, और इसके अलावा असमत ज़ाकिर और खानसामा जमील और ज़ाकिर जाफ़र, इनकी बरियत क्यों हुई है इस पे एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने बताया है। और 3 मुल्ज़मान को सज़ा किस बुनियाद पे सुनाई गई है, किन शवाहिद को बुनियाद बनाया गया है, वो फ़ैसला दिया गया है। 61 सफ़ात पे मुश्तमिल ये फ़ैसला है जो मैं आपके साथ वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपको पूरा जो इस केस का सिनेरियो है वो समझ आ जाए। क्योंकि हम डे फर्स्ट से इस केस को लेकर चल रहे थे और इसमें हमने कोशिश ये रखी थी कि अपने आप को हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कोर्ट की जो प्रोसीडिंग के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो हमने प्रेडिक्ट भी की चीज़ें वो बिल्कुल एज इट इज़ दुरुस्त साबित हुई। मेरा भी ख्याल था कि इसमें 3 लोगों को होगी और 1 को सज़ाए मौत और 2 को कैद हो जाएगी, और सेम वही जजमेंट आई। और क्योंकि इसमें जो शवाहिद है वो शवाहिद यही बता रहे थे कि ये 3 लोगों की हद तक महदूद केस होगा, बाकी लोग जो हैं वो इसमें उनकी बाइज़्ज़त बरियत हो जाएगी। तो खैर मैं आप पढ़ना शुरू कर देता हूँ ताकि आप वन बाय वन पूरा जो फ़ैसला है आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। 61 सफ़ात में मुश्तमिल फ़ैसले का वो पोर्शन पढ़ूँगा जो आपके इंटरेस्ट के है कि इसमें बरियत क्यों हुई। अभी मैं फातिमा भुट्टो साहिबा का ट्वीट पढ़ रहा था, वो भी पूछ रही थी कि उनकी एक्विटल किस बुनियाद पे हुई है, सवाल ये बनता है। तो उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं जो एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने अपने फैसले में दिया है। सबसे पहले तो जी उन्होंने मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत का हुक्म दिया है और 2 मुलाजमीन जिसमें माली जान मोहम्मद है और इफ्तिखार, उसको 10-10 साल कैद का हुक्म दिया है। उसके अलावा इसमें माली जान मोहम्मद और चौकीदार को, इफ्तिखार को अयानत जुर्म यानी कि फैसिलिटेटर साबित होने पर सज़ा का हुक्म सुनाया गया है कि वो फैसिलिटेटर साबित हो गया है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया जो कत्ल हुआ। उसके बाद जी ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र, वालिदा असमत ज़ाकिर को बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया गया है। ज़ाहिर जाफ़र के खानसामा जमील को भी बरी कर दिया गया। थेरापी वर्क के मालिक ताहिर ज़हूर और उनके जो मुलाजमीन थे 5, उन सब को बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। ये अपने फ़ैसले में इस एडिशनल सेशन जज लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद जी जब ये फ़ैसला हुआ तो मैं बता चुका हूँ कि मुल्ज़मान जो हैं जो बरी हुए उनकी खुशी से आंखों में आंसू आ गए और वो अबदीदा भी हो गए। और इसी तरह जो इफ्तिखार हैं और जान मोहम्मद, उनकी से मैंने सवाल पूछा तो वो भी परेशान हो गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, ज़ाहिर है वो परेशान थे। तो उसके बाद जी जनाब आगे आएँ, अगला जो फ़ैसला जज साहब लिखते हैं तहरीरी फ़ैसला, उस पर आ जाएँ, उस पर अदालत क्या कहती है। इस पर ये अदालत लिखती है कि मुल्ज़िम जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 3 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सज़ा सुनाई गई है। जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 2 दफ़ात के तहत 10-10 साल कैद, 1-1 लाख रुपए जुर्माना। अब बज़ाहिर तो ये और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत बनती, ये कुछ 27 साल कैद बनती है, लेकिन ये क्योंकि एक साथ शुरू हो जाएंगी सज़ाएँ तो ये 10 साल का अरसा ही बनता है, इनको 10 साल ही जेल में गुजारना पड़ेंगे। तो और साथ ही साथ उन पे 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी आयद की गई है। जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 1 दफ़ा के तहत
सात साल की कैद बाद मुशक्कत दी गई है, यानी कि जेल में इनसे मुशक्कत भी करवाई जाएगी, इनसे काम भी करवाया जाएगा और उसके साथ जान मोहम्मद और इफ्तिखार की सज़ाएं एक साथ शुरू होंगी। मजमूई तौर पर 10 साल के लिए उन्हें जेल में रहना होगा, क्योंकि ऐसा अगर काउंट कर लें तो ये 27 ईयर्स बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक साथ शुरू हो जाएंगी, ये उनको ज़रूर फ़ायदा दिया गया है कि एक साथ सज़ाएं शुरू हो जाएंगी और जो दिन वो जेल में काट चुके इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो यूँ वो 10 साल का अरसा जेल में गुजारेंगे और ये इस तरह बाहर आ जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ा ज़बरदस्त इसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें जो हुक्म दिया गया है वो लिखा गया है कि ज़ाहिर जाफ़र को अदालती कार्रवाई पर आने वाले अखराजात की मद में भी नूर मुकद्दम की फैमिली को 5 लाख रुपए अदा करना होंगे और ज़ाहिर है वो 5 लाख रुपए अदा नहीं करेंगे तो उसके लिए भी सज़ा है कि उसकी मज़ीद सज़ा भुगतना होगी। तो ये शौकत मुकद्दम फैमिली को 5 लाख रुपए अदा करना होगा ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से। ये मरकज़ी मुल्ज़िम जो है, जो मुजरिम बन चुका है। उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र सज़ाए मौत के अलावा दीगर जो दफ़ात के तहत भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिसमें वो 376 है। उसके बाद हब्से बेजा में रखने की सज़ा 10 साल कैद सुनाई गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। उस तरह दफ़ा 342 के तहत भी 1 साल कैद बा मुशक्कत है। ज़ाहिर जाफ़र को भी मुशक्कत करवाई जाएगी, उससे भी जेल में काम करवाया जाएगा, यानी कि ये सिर्फ वो जेल नहीं काटेंगे बल्कि बामुशक्कत जेल काटेंगे। जिनसी ज़्यादती जो नूर मुकद्दम के साथ की गई, जो DNA में भी साबित हो गई थी, उस पर 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। ये सज़ाएं भी एक साथ शुरू हो जाएंगी। ये मुल्ज़िम को फ़ायदा दिया गया है और ये एडिशनल सेशन जज अतार वानी साहब ने फ़ैसला लिखा है। अब आ जाए जी जो 61 सफ़ात का, अब आए तफ्तीश के ऊपर। अच्छा जी, कोर्ट लिखती है कि नाक़िस जो तफ्तीश जैसे एतराज़ात की साइंसी शवाहिद के सामने कोई हैसियत नहीं रहती, क्योंकि मुल्ज़मान के वकला ने मुसलसल एक नुक्ता उठाया था और वो कहा था कि जो तफ्तीश है ये नाक़िस है, इसमें फ़ायदा जो मुल्ज़मान को जाना चाहिए। तो अदालत ने इस पर लिखा है कि नाक़िस तफ्तीश जैसे एतराज़ात की साइंसी शवाहिद के सामने कोई हैसियत नहीं। मुल्ज़मान के वकला ने तकनीकी नौइयत के एतराज़ात उठाए थे। अदालत लिखती है कि तफ्तीश के नाक़िस पुलिस गवाहान के बयानात में तज़ाद से भी केस ख़राब नहीं हुआ। थेरापी वर्क्स के मालिक और मुल्ज़िम के वालिदैन के साथ कोई मैसेज या ऑडियो पैगाम पेश नहीं किया गया। कॉल रिकॉर्ड तो पेश कर दिया गया, लेकिन अदालत ये लिखती है कि उनका कोई मैसेज या उनकी कोई ऑडियो जिसमें वो इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हों, कि जिसमें ये साबित हो जाए कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो अदालत ने ये लिखा कि प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई एविडेंस देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। फिर ठोस शवाहिद के बगैर नहीं कहा जा सकता कि ताहिर ज़हूर कत्ल का इल्म रखते थे। और तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये लिखा गया है कि बेज़ाब्तगियाँ मुल्ज़िम को फ़ायदा देने के लिए हो सकती हैं। ये अदालत ने एक बड़ा अहम नुक्ता इसमें लिखा है कि जो केस में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं उसमें अदालत कहती है कि तफ्तीशी अफसर की तरफ से ये मुल्ज़िम को फ़ायदा देने के लिए हो सकती हैं। तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ पुलिस अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है, ये उन्होंने लिख दिया है। इन बेज़ाब्तियों के ऊपर लिखा गया है कि वो कार्रवाई कर सकती है। पुलिस हुकाम को तफ्तीश की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। इस्तिगासा ने यानी कि प्रोसिक्यूशन ने साइंसी और फ्रांसिक शवाहिद से साबित किया कि नूर मुकद्दम का कत्ल ज़ाहिर जाफ़र के हाथों ही हुआ। नूर मुकद्दम की लाश ज़ाहिर जाफ़र के कमरे से बरामद की गई थी। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि मुल्ज़िमान के वकला इस्तिगासा के शवाहिद को झुटलाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे, यानी कि जो फ्रांसिक एविडेंस आया इस पे ज़ाहिर जाफ़र के वकील और इफ्तिखार और जान मोहम्मद के वकील इन शवाहिद को झुटलाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। और शवाहिद ये लिखा है कि शवाहिद नहीं कि कराची में मौजूद जाकिर जाफ़र और अस्मत जाकिर बेटे के कत्ल के इरादे से वाकिफ़ थे। ये वो नुक्ता है जी जिससे उनकी बरियत हुई है। अदालत लिखती है कि इस्तिगासा ने साबित करना था कि वालिदैन बेटे के इरादे से वाकिफ़ थे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सकी कि वो अपने बेटे के इरादे से वाकिफ़ थे, इसलिए अदालत ने उनको बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया। फिर ज़ाहिर जाफ़र की वालिदैन से हुई गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट या टेक्स्ट मैसेज भी मौजूद नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया और बिल्कुल नहीं लाया गया। और यही वजह थी, हम भी ये समझते थे कि ये एक्विटल होनी ही होनी है। सिर्फ राब्ते दिखाती CDR सज़ा के लिए नाकाफ़ी है। अदालत ने ये लिख दिया है कि
जो उनका आपस में राब्ता हो रहा है टेलीफोन का, जो CDR में दिखाया गया है कि कनेक्शन उनका जो कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, ये सज़ा के लिए नाकाफ़ी शवाहिद है, तो इसलिए अदालत उनको बाइज़्ज़त तौर पे बरी करती है। नाज़रीन, ये 61 सफ़ात का तफसीली जो फैसला है उसके अहम नुकात थे जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, और अल्लाह करे जो नूर मुकद्दम को आज इंसाफ मिला, अल्लाह ताला उसकी जो कब्र को रोशन करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, और जो लोग अब इनोसेंट साबित हो गए हैं वो अपनी रूटीन की लाइफ गुजार सकते हैं। ये आज इंसाफ आप कह सकते हैं हो गया, फैमिली मुतमिन है, तो हम क्या कह सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अपनी मेरी माएँ, बहनें, बेटियां सब अपने हिफ्ज़-ओ-मान में या अल्लाह पाक उनको रख, और हम सबको दीजिए इजाज़त। मेरा और आपका साथ इसी तरह बंधा रहेगा इंशाल्लाह। अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे मुख्तलिफ इशूज़ पे, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।